अर्जुन जी, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अपना आपका लग्न चार्ट, ये नवांश चार्ट और नीचे विषुवंतरी दशाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे वाइफ का जन्म 1990 का है, तो इस समय वर्तमान में इनकी आयु 32 साल 32 ईयर्स हो गई है। तो अब सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि दशा कौन सी चल रही है। तो अभी महादशा अगर हम देखते हैं तो अभी वीनस की दशा चल रही है और 2028 तक शुक्र रहेंगे, मार्च तक। ये डेट को नोट कर लीजिए। यहाँ पर अगर हम शुक्र को देखेंगे वीनस कहाँ बैठे हुए हैं, तो वीनस यहाँ 5वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ये अच्छी चमक देंगे, अच्छी संतान देते हैं। जब भी वीनस यहाँ बैठते हैं तो इसमें कन्या संतान ज़्यादा होती है, या पहली संतान जो होती है वो लड़की होती है। वीनस यहाँ बैठे हैं राहु भगवान के साथ, तो यही एक सबसे बड़ा यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि राहु जब भी यहाँ बैठते हैं तो शनि भगवान का जो, माफ़ कीजिए, राहु भगवान जब भी 5वें में बैठते हैं तो ये विच्छेदन करते हैं। अब राहु भगवान बैठे हैं शनि भगवान की राशि में 10 नंबर लेकर, तो राहु भगवान जब भी शनि भगवान की राशि में बैठेंगे तो फिर शनि भगवान कहीं भी बैठे हों वो उन्हें पीड़ित कर देंगे। तो शनि भगवान यहाँ पे 4थे नंबर में बैठे हुए हैं। अब देखिए 4थे घर में जो हो रहा है उसको मैं भी लेता हूँ। 5वां घर, ये वाला घर शनि भगवान का है और शनि भगवान एक घर पहले जाकर बैठ गए हैं, तो इससे भी पावर कम हो जाता है शनि भगवान का। तो 4थे घर में बैठे हैं शनि भगवान, साथ में मंगल भी आ गए हैं। तो अब हम इसे कहते हैं अस्थि भंग योग। अस्थि भंग योग का मतलब होता है बोन्स पे चोट लगना। तो यहाँ पर, और ये 4था भाव है, तो इनको अपना जो चेस्ट है वो मजबूत करके रखना है। जैसे जो लंग्स की कैपेसिटी है वो मजबूत करके रखना है। शनि और मंगल यहाँ पर लगे हैं। अब यहाँ पर एक और बात हो गई है कि पूर्ण मांगलिक बन गई हैं। तो 4थे घर के मंगल वैवाहिक जीवन में बहुत सारे कष्ट देते हैं, घर में कोई ना कोई इशू बना के रखते हैं। तो ये वाला भी काम जो है उज्जैन में कराना पड़ेगा। मंगल पूजन एक उज्जैन में होगा। और शनि भगवान का जो उपाय है जो मैंने आपको दिया है, उसी में आप संकल्प में अपनी पत्नी का भी ऐड कर लेंगे। वो मैं आपसे चर्चा कर लूँगा किस प्रकार हम ऐड करते हैं। तो संकल्प में वो ऐड करके, और अगले शनिवार से जो आप दिया रख रहे हैं, जो आप लगाएंगे दिया, तो उससे ये शनि भगवान की रेमेडी हो जाएगी। मंगल की आपको उज्जैन जाना पड़ेगा। तो जब ये संतान के स्वामी जो है शनि भगवान, ये जब दिया लगाने से मजबूत होंगे तो आपके घर संतान का आगमन हो जाएगा। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं और वीनस, इसे हम कहते हैं लंपट योग। तो लंपट योग जब लग जाता है तो ये देखिए संतान में लग गया है, तो संतान हो या विद्या हो और प्रेम हो, तो इसमें ये झंझट करता है। और एक चीज़ है कि जो इनके बृहस्पति बैठे हैं वो कर्म के क्षेत्र में बैठे हैं कारक होके। इसमें एक बात उल्लेखनीय है कि ये जो बैठे हैं उसका नक्षत्र आर्द्रा है। तो आर्द्रा नक्षत्र राहु भगवान का नक्षत्र होता है, तो इसीलिए भी जुपिटर कमज़ोर हो गए हैं। जुपिटर केवल 7 डिग्री पर बैठे हैं, कम से कम 9 डिग्री तो होना चाहिए। तो जुपिटर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जुपिटर बैठ जाने से आपको आपके कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी इनको, और इनसे जितने भी लोग जुड़ेंगे उनको भी कर्म में लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है। जब चंद्रमा 7वें भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति आकर्षक हो जाता है। यहाँ चंद्रमा इनकी 21 डिग्री पर बैठे, सबसे अच्छे हैं चंद्रमा। तो इस लेडी का मनोबल बहुत तगड़ा है और इसके जो निश्चय है वो भी बहुत तगड़े हैं, विचार बहुत तगड़े हैं। ऐसे लोग, जहाँ चंद्रमा ऐसा बैठा है, तो ऐसे लोग लिखने से, या जैसे नॉवेल लिखना है या कोई किताब को लिखना है या कोई भी राइटअप करना है, कंटेंट डेवलपिंग वगैरह का काम ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चंद्रमा यहाँ शक्तिशाली है। अब देखिए सबसे बड़ी बात जो है उल्लेखनीय है वो ये कि जो इनका लग्न है, सबसे पहले जब हम आरंभ करते हैं किसी कुंडली को तो हम सबसे पहले लग्न देखते हैं। तो यहाँ पे कन्या लग्न है और कन्या लग्न के स्वामी बने मरकरी, जाकर कहाँ बैठे हैं, 6ठे भाव में बैठ गए हैं।
और 11 नंबर राशि में शनि भगवान की। और शनि भगवान इस घर के स्वामी तो हैं और जाकर कहाँ बैठे हैं, सुख के घर में। तो एक तो ये हो गया कि छठे भाव का स्वामी जहाँ भी जाके बैठेगा दिक्कत करेगा। अब ये तो सुख के घर में आ गए हैं शनि भगवान। तो शनि भगवान की ये वाला घर और ये वाला घर, ये दोनों घर हैं और जाकर सुख के भाव में बैठे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर विच्छेदन होगा। अब देखिए छठे भाव में जब चला जाता है हमारा लग्नेश, असेंडेंट, जो हमारा असेंडेंट है वही चला जाता है छठे भाव में, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इससे हम कहते हैं कि कुंडली वीक हो जाती है। 65 से 70% कुंडली वीक हो जाती है अगर हमारा लग्नेश छठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में चला जाता है। तो हमको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। अब लग्नेश जो है मरकरी, अब देखिए उनकी डिग्री कितनी है, 0 डिग्री है। तो इसीलिए मैंने आपकी कुंडली में भी देखकर बोला था कि ये लेडी जो है इनको स्किन की प्रॉब्लम ज़रूर होगी, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई है। मरकरी जब भी छठे भाव में बैठते हैं स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम देते हैं। लेकिन मरकरी एक चीज़ और है कि सूर्य के साथ बैठे हैं तो बुधादित्य योग लगा है, लेकिन छठे भाव का बुधादित्य योग काम नहीं कर पाता है, क्योंकि इसको उतनी फ्रीडम, इतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती है। तो ये एक बेसिक एनालिसिस है। और समझिए कि जो खास सवाल जो था सबसे पहले, जो संतान का सवाल, तो संतान के सवाल के लिए हम मान के चलते हैं कि लग्नेश का काम तो हमें हर समय करना है, मरकरी को तो आपको साथ में लेके चलना है। यही चीज़ मैंने जब हाथ में देखा तो मैंने हाथ में देखा कि इनका जो पर्वत है बहुत छोटा हो गया है और यहाँ पे भी प्रॉब्लम दिखाई रहे हैं मरकरी, तो मरकरी का तो खास हमें ध्यान रखना है। अब आप समझिए कि जो इन्होंने बोला था कि संतान का, तो संतान के में कारक गुरु हैं, आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं। तो यहाँ पर भी राहु तगड़े हो गए हैं, जो गुरु को पकड़ लिया है। तो यहाँ पर इनका काम करना है जुपिटर का। और यहाँ देखिए ये जो संतान का भाव है, तो यहाँ पर हमें वीनस का जो हम बेसिकली श्री सूक्तम आप कर ही रहे हो, उस संकल्प में भी आप अपनी पत्नी को जोड़ लेना उस, और श्री सूक्तम करते रहिए। और ये खास जो 40 दिए वाला जो है, ये वाला घर मजबूत हो जाएगा। तो ये संतान भाव और हमारा जो यहाँ से आपको प्रेम भी बढ़ जाएगा, यहाँ से आपकी विद्या भी बढ़ जाएगी जब आप शनि भगवान का काम करेंगे। एक चीज़ तो आपके चार्ट में भी और इस बहन के भी चार्ट में ये बात पक्की आ रही है कि शनि भगवान और संतान, माफ़ कीजिए, आपकी पत्नी के कारक देवता भी शनि भगवान, आपके संतान के कारक देवता भी शनि भगवान। तो शनि भगवान के पास आपकी दोनों चीज़ें जमा हो गई हैं, पत्नी भी और संतान भी। तो शनि भगवान का अपने को काम करना है। मंगल का काम यहाँ पर उज्जैन में होगा। और गुरु जो है श्री शुद्धि कुंजिका, तो मैंने आपसे बोला भी है कि श्री शुद्धि कुंजिका आप करेंगे तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। जबकि श्री सूक्तम ही बहुत तगड़ा मंत्र होता है। इनकी कुंडली में सबसे अच्छा जो भाव है वो है चंद्रमा का भाव, ये वाला भाव। और आप देखिए यहाँ पर जो इनका लाभ क्षेत्र है, यहाँ 4 लिखा हुआ है और इसके चंद्रमा यहाँ बैठ गए हैं। तो इसलिए क्या होगा कि जब इनकी शादी होगी तो इनको लाभ होगा, शादी के बाद ही अच्छा लाभ होगा। केतु जब भी यहाँ लाभ के भाव में बैठे रहते हैं तो बहुत तरीके से लाभ देते हैं। इनडेफिनेट लाभ दे देते हैं, जो निश्चित नहीं होता है, जो शेड्यूल्ड नहीं है, वहाँ से भी आपको प्रॉफिट दे देते हैं। तो ये केतु इनके बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, लाभ इनका बहुत अच्छा है। और इसके देवता भी चंद्रमा जाकर बिजनेस के घर में बैठे हुए हैं। जो इनका धन है हाथ में, यहाँ 7 लिखा हुआ है और जाकर वीनस कहाँ बैठे हैं, त्रिकोण के भाव में, 5वें भाव में। तो धन भी इनका बहुत अच्छा बना हुआ है। धनेश, इस घर के स्वामी को हम धनेश कहते हैं। 7 लिखा है, वीनस जाकर त्रिकोण भाव में बैठे, 5वां भाव है, तो धन भी बहुत अच्छा आएगा। जब आपके घर संतान हो जाएगी तो वो भी लक्ष्मी के रूप में आएगी। जो संतान बनेगी उससे आपका प्रेम, विद्या और नए योग जरूर बन जाएंगे, क्योंकि ये भाव बहुत अच्छा होता है कि धन का स्वामी 5वें घर में जाके बैठ जाए। तो हमको जो सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब हो गया है वो शनि और मंगल भगवान का काम, ये वाला काम ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। अस्थि भंग योग लगा है। चलिए नवांश में अगर हम देखें कि इनकी आगे की ग्रोथ किस प्रकार रहेगी, तो यहाँ पर देखिए मरकरी बैठे हैं 7वें घर में
तो 7वें घर ही शादी का घर होता है। मरकरी और जुपिटर जब भी यहाँ बैठेंगे तो एक विरक्ति, एक संन्यास का भाव जगा देते हैं संबंधों में। तो यहाँ पर हमें ऊपर मेंटेन करना ही है लग्न को, यहाँ पर भी हमें इन्हें मेंटेन करना है। अब देखिए नवांश का ये वाला भाव लग्न का 7वां विवाह के लिए देखा जाता है, और लेकिन नवांश का ये वाला जो भाव है विवाह सुख के लिए देखा जाता है। तो यहाँ राहु बैठे हुए हैं और चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ चंद्रमा को डैमेज करेंगे। ये कब होगा? जब इनकी लाइफ आगे बढ़ेगी, तब इनके जो घर वाला जो सेगमेंट है उसमें राहु बैठे हुए हैं। तो यही इनको मैनेज करना है राहु भगवान को, क्योंकि राहु भगवान ने यहाँ वीनस भी पकड़ लिया है, और जो जुपिटर है वो भी आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो यही विवाह सुख कम हो जाता है। तो राहु केतु जब आप शनि भगवान का काम करेंगे दिया लगाने का, तो वहीं आपको खड़े होकर राहु और केतु भगवान का भी बीज मंत्र 3 बार बोलना है। यहाँ पर केतु और चंद्रमा ये गड़बड़ हो गए हैं, ये कर्म के क्षेत्र में रुकावट बनेंगे। केतु और चंद्रमा का जो कंजंक्शन है बहुत गड़बड़ होता है। इनके 2008 के पहले उस समय केतु थे, तो 2008 2005 अगर केतु और चंद्रमा की दशा उस समय चल रही थी 2008 उसके आसपास, उसके पहले भी हो सकता है, 5 साल 6 साल पहले भी, तो केतु और चंद्रमा ये माता तत्व को नष्ट करते हैं। तो इस कन्या की जो माता है वो उस समय पीड़ित हुई होगी, आप मुझे इस बात को कंफर्म करना, तो मुझे उससे इसकी इंटेंसिटी भी पता लग जाएगी। तो केतु और चंद्रमा की युति तोड़ना है। यहाँ भाग्य के भाव में शनि और मंगल फिर साथ में बन गए हैं, तो भाव क्या बन जा रहा है? वर्गोत्तम। वर्गोत्तम का मतलब कि यहाँ भी और यहाँ भी जब 2 बार अपीयर होने लगता है तो वो वर्गोत्तम हो जाता है। तो शनि मंगल की युति तोड़ना बहुत ज़रूरी है। मंगल पूजन से ये हो जाएगा और शनि भगवान के दिए लगाने से हो जाएगा। जुपिटर यहाँ बैठे हुए हैं 9 नंबर में अपनी ही राशि में। एक बात पक्की होती है कि जब भी जुपिटर भाग्य के भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन सरल कर देते हैं, और व्यक्ति का जीवन के अंदर जो उपलब्धियाँ, अचीवमेंट वो चाहता है वो मरते मरते सब हो जाता है। सब चीज़ें व्यक्ति कंप्लीट करके और सेटिस्फाई होके इस दुनिया से फिर रुखसत होता है। अलावा इसके और भी कोई सवाल है तो आप लिख दीजिएगा नीचे।